नमस्ते, मेरा नाम है वीरा रावत और मैं ग्राम पंचायत मरोड़ा की प्रधान हूँ। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसपे वो शख्स जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है और लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुमने उनको पैर छुआ के माफ़ी मंगवाई। पहली बात, मैंने उनको नहीं बोला कि आप मेरे पैर छू के मुझसे माफ़ी मांगो। मैं थाने में गई थी, मैंने उनके लिए एफआईआर करने के लिए मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी थी और पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप इनसे माफ़ी मांगो ताकि हम आप लोगों का समझौता करवा सके। और उन बुजुर्ग को वो गिल्ट में उन्होंने माफ़ी मांगी या उनको अपनी गलती का पछतावा था या पुलिस वालों के कहने पे उन्होंने माफ़ी मांगी, वो सब मैं नहीं जानती हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि ये आदमी आकर मेरे पैर छूने वाला है और इस तरह से मुझसे माफ़ी मांगने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों का कहना है कि आपने उस पर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। मैं इस पूरी घटना से इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझे इतना ज़्यादा मानसिक तनाव था इस चीज़ से कि मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूं उस वक्त। और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूं इस चीज़ से कि जिन लोगों के लिए मैंने इतना सब किया, आज तक मैं 6 महीने 8 महीने के कार्यकाल में इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। गांव के लेवल की पॉलिटिक्स में जिस तरह से मुझे परेशान किया जाता है, मैं सोशल मीडिया पर इतनी अपडेट नहीं डालती हूँ अपने बारे में। डेली का हर दूसरे दिन मुझे जिस तरह की बातें सुनने को मिलती है अपने लिए और जिस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग नहीं जानते हैं और मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तरह से गुजर रही हूँ कि इतने सब हसल के बाद अगर मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ और फिर वो लोग मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त इस हालत में नहीं थी कि मैं किसी को कुछ बोलूँ। फिर उसके बाद ये वीडियो मैंने नहीं बनाया था। फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया जब आपने मेरा जो वीडियो मैंने डाला था जिसमें वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि आप कुछ एक्शन लो इसके ऊपर। जब मैंने एक्शन लिया और एक्शन का रिएक्शन ये निकला कि उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांगी, तो अब आप लोगों को इस चीज़ से दिक्कत है कि उस आदमी ने मुझसे ऐसे माफ़ी क्यों मांगी। वो उस आदमी की स्वेच्छा थी कि उसने मुझसे इस तरह से माफ़ी मांगी, मैंने उनको कभी नहीं बोला। अगर आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कहीं पर कि मैं उनसे खुद बोल रही हूँ कि मुझसे माफ़ी मांग, मेरे पैर छू, तो वो बात अलग थी। मैंने अपने से बड़ों का हमेशा आदर किया है, सम्मान किया है, मगर एक महिला की आत्मसम्मान की, एक प्रधान के आत्मसम्मान की बात जहां पर कोई मेरे साथ बदतमीजी करे, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, फिर मैं एक्शन लूंगी और उस एक्शन का रिएक्शन सामने वाला कुछ भी कर सकता है, ये बात है। उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती। मैंने जब कैमरा ऑन किया, फिर उस आदमी ने लकड़ी छोड़ी जिस लकड़ी से वो मुझे मारने वाले थे। अगर मैं उस दिन वीडियो नहीं बनाती, जब वो मुझे खींच रहे थे, जब वो मुझ पे हाथ उठा रहे थे, जब वो मुझे गाली दे रहे थे, जब वो मेरे कैरेक्टर के बारे में खराब बोल रहे थे, तब वो बुजुर्ग आदमी नहीं थे। और अब जब उन्होंने मेरे पैर छूकर मुझसे माफ़ी मांग ली, तो अब वो बुजुर्ग हो गए और अब मैं गलत हो गई आप लोगों के नज़र में। सोशल मीडिया पे दोस्तों मैं देखती हूँ कि जब कोई इन्फ्लुएंसर को लोग हेट देते हैं और वो इन्फ्लुएंसर जब आत्महत्या कर लेता है, कोई व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है, फिर वही लोग जो कल तक उसे हेट दे रहे थे, वही लोग फिर जस्टिस के नारे लगाते हैं उस आदमी के लिए और रिप 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 लिखते हैं उसके लिए। मगर उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो आप लोग मेरे लिए जस्टिस के नारे लगाते सोशल मीडिया पे। 4 दिन 2 दिन मेरे लिए मोमबत्तियां जलती सड़कों में और फिर उसके बाद सब लोग मुझे भूल जाते, क्योंकि यही हो रहा है हमारे देश में महिलाओं के साथ। और अभी भी कोई महिला मेरी जैसी अपने लिए आवाज़ उठाएगी, एफआईआर करने अगर थाने में जाएगी और सामने वाला व्यक्ति अगर माफ़ी मांगेगा, फिर भी उसी लड़की पर लोग उंगली उठाएंगे कि तुमने ये गलत कर दिया। तो ये सारी बातें हैं। आप लोग के ओपिनियंस का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए कि मैं किस दौर से गुजर रही थी इस वक्त। और ये सब चीज़ होने के बाद मैंने जब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे रिग्रेट हुआ, मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि इतने बुजुर्ग आदमी ने मेरे पैर छुए और मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने वहाँ अपनी कंप्लेन वापस ली और वहाँ पर मैंने कहा और उन्होंने भी कहा कि आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और मैंने भी कहा कि ठीक है, चलो मैं माफ़ कर देती हूँ। और अब जब मैंने माफ़ कर दिया, अपनी कंप्लेन वापस ले ली, तो आप लोग मुझे ये सज़ा दे रहे हो उस चीज़ का, मुझे हेट दे रहे हो इतना सारा। तो अब आप भी लोग बताइए कि आप लोग मुझे, जो मैंने उनको माफ़ किया, उस माफ़ करने की आप लोग अब मुझे क्या सज़ा देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह की नफ़रत आप लोग मेरे लिए दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं लगता मैं वो डिज़र्व करती हूँ और कोई भी लड़की डिज़र्व नहीं करती है। मैं
एक प्रधान हूँ, एक महिला हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो कल को किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। और आप लोग वहाँ पर कभी इधर बोलेंगे, कभी उधर बोलेंगे। तो खैर, आप लोगों के ओपिनियंस की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए। मैंने उनको कभी भी नहीं बोला कि आप मेरे पैर छू के मुझसे माफ़ी मांगिए, उन्होंने स्वयं ऐसा किया। और बाकी जो भी हुआ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपनी सफाई में, और इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी अपनी सफाई का या कुछ भी। थैंक यू सो मच। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।